राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्त की बातों को लेकर आज मैं आप सभी के साथ सफलता के 6 नियम आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो हर मनुष्य को, चाहे वो कोई भी एज का हुआ, उसे अपनी ज़िंदगी में ना ज़रूर से ज़रूर फॉलो ही करने चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी, कभी भी ना आप चाहे कोई से बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, आप मतलब कोई भी हो, किसी भी एज के हो, आपको खाली नहीं बैठना है। आपको हमेशा ना आप जो कर सकते हैं आपको वो ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से ना इतने ज़्यादा नुकसान होते हैं, इतने ज़्यादा नुकसान होते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, आप चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों को छुएं या अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल सबसे ना अलग दिखाएं, तो आपको किसी भी हालत में खाली नहीं बैठना है। और आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। आपको लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मतलब मिलेगा इससे। और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो सुबह का समय है, मैं तो देखिए उठ जाती हूँ। मैं ये बातें अपने जीवन से ही मुझे जो अनुभव हुआ है, अपनी लाइफ से अनुभव हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये सब सही है। और जो जब मैं खाली बैठती थी तो वहाँ पे ये सारा क्या था, मतलब कौन कौन सी गलतियाँ थी हो रही थी, कौन कौन सा मुझे नुकसान हो रहा था, और अभी मेरा क्या क्या मुझे लाभ हुआ है जब से मैं खाली नहीं बैठना मैंने शुरू किया है। कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, जैसे आपको पता है कंटिन्यू मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। स्कूल से आने के बाद भी अगर मुझे जब भी लगता है ना टाइम नहीं करता है, तो मैं सिलाई का काम करने लगती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जैसे काम नहीं होता है मेरे पास ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कितनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, आलसी हो गई हूँ। और जब हम आलसी तभी होते हैं जब हम खाली बैठते हैं। तो एक एक करके सारे कारणों के बारे में बताऊंगी, और साथ ही आप इन सब से कैसे दूर हो सकते हैं, आप कैसे सफल हो सकते हैं, मैं कैसे सफल हो गई। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पूरा सफल हो चुकी हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसलिए आप सभी के साथ ये अपने अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत ये समझ लो 99% चेंज हो गई। 1% पहले जैसी मेरी लाइफ है, और पहले जैसी मेरी लाइफ में कुछ भी ए टू जेड कुछ भी नहीं है। सब कुछ मैंने चेंज किया अपनी कुछ आदतों से। तो आप सबके लिए मैं भी शेयर कर दूं, क्योंकि मैं भी, मेरा जो मेन मकसद है वो यही रहता है कि आप सबकी भी लाइफ को चेंज करूं मैं, क्योंकि आप सब मुझे पसंद करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारी बहनें मुझे फॉलो करती हैं। मेरे जैसे मैं अपने जीवन की दिनचर्या मैंने बना रखी है, वैसे ही वो भी बनाती हैं। तो आपके लिए मेरा कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे, और आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, आपकी भी लाइफ चेंज हो। इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये सारी बातें शेयर करती हूँ। सबसे पहला मैं आपके लिए बताऊँ ना, सबसे पहला है, खाली बैठने से ना आपकी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है ना। जैसे कोई हमसे पूछता है ना, क्या करती हो, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, या हमारा कुछ ड्रेस अलग होता है, या आप सिलाई मशीन पर बैठते कुछ एक्स्ट्रा हम करते होते हैं ना, या कोई हमसे अचानक से आके पूछता है क्या कुछ करती हो, तो फिर अगर हम कहते हैं नहीं, सिर्फ हाउस वाइफ हैं, तो थोड़ा सा ना आपकी पर्सनालिटी पे फ़र्क पड़ता है, असर ये पड़ता है। जैसे अगर आप कुछ करते हैं तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे मेरा बुटीक है घर पे और मैं सिलाई करती हूँ, मतलब मैं वैसे अर्न करती हूँ। यहाँ पे फ़र्क ये नहीं है कि आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी, आपके सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप किस लेवल पे अपना हो, आपने अपनी लाइफ को किस लेवल तक पहुँचाया है, लोगों के ऊपर इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप खाली बैठते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है ना उसे कर सकते हैं, क्योंकि खाली बैठना एक अभिशाप है और जुटे रहना एक वरदान हो सकता है। लगातार छोटी छोटी प्रयत्न, आपके लगातार छोटी छोटी कोशिशें आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत अच्छे से फील किया है, अच्छे से अनुभव किया है। सो गाइस, पूरा वीडियो देखना, एक भी पॉइंट को आप मिस नहीं करना। देखिए, फिर हमारा दूसरा आता है ना,
एक बात और सुनी होगी ना, जब हम बिल्कुल खाली बैठते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। मतलब कुछ कहीं का कुछ सोचते हैं, कहीं का कुछ सोचते हैं, और एकदम ना हम और ज़्यादा परेशान रहते हैं। जितना हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं तब नहीं रहते हैं इतने परेशान, जब हम खाली रहते हैं। हमको ये लगता है कि हाँ, बहुत सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं 1 दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तीसरे दिन आपको ना अंदर से ऐसा लगेगा, थोड़ा-थोड़ा ना चिड़चिड़ापन सा लगने लगेगा कि क्या वही कुछ नहीं। क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे तो आप फ़ोन कॉल्स मिलाएँगे, अपने रिश्तेदारों की खबर रखेंगे, अपने पड़ोसियों की खबर रखेंगे, आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है, इन सारी बातों की जब आप खबर रखेंगे ना, तो आपके दिमाग में टेंशन ही भर जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा। मैं भी जब खाली रहती थी तो मैं यही इस बात पे मेरा बहुत रहता था कि मेरे बारे में किसने क्या बोल दिया, या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो इन सब को लेकर ना बहुत बहसबाजी, और फिर वही अपना टाइम वेस्ट करना और खुद का ना समय बर्बाद करना और टेंशन ले लेना। ये सारा कुछ ज़िंदगी में बहुत आम चीज़ें हो गई थी खाली बैठने से। तो खाली बैठने अगर खाली बैठोगे तो भाई ये तो होना ही है, ये तो नॉर्मली बात है। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना आने लगती हैं। अगला मैं आपको बताऊँ, और बहुत सारी बहनों को ये दिक्कत होती है ना, क्या होता है ना, ज़रूरत से अगर हम ज़्यादा आराम करते हैं ना, तो वो क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा आराम आपको ना डैमेज कर देगा। डैमेज का मतलब आपको बीमारियों से घेर लेगा, आपको टेंशन से घेर लेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आराम, जैसे आप थक गई तो आपने एक आराम किया, आप पूरे दिन चलते हैं तो आप 7-8 घंटे का आराम करिए। आपने कोई भारी काम किया तो आपको आराम की ज़रूरत है। जितना हमें आराम की ज़रूरत है बस उतना ही आराम करिए, ज़रूरत नहीं अपने काम में जुट जाइए। ज़रूरत से जैसे क्या होता है ना कि हम उठकर हमने जल्दी-जल्दी अपना खाना बनाया, जल्दी-जल्दी का। अब पूरा हमारा कितना, सुबह के 4 घंटे में हमने अपना सारा काम कर लिया। सुबह 5 बजे उठे, आपने 9 बजे तक सारा काम कर लिया। 5 बजे उठकर आपने 9 बजे तक सारा काम कर लिया। अब फिर आप कंटिन्यू 9 बजे से शाम 4 बजे तक आप बस आराम करे जा रहे हैं, आराम करे जा रहे हैं, कोई भी काम नहीं है। तो आप क्या होता है उसका आपको नुकसान पता है क्या होता है? बहुत शरीर है वो फैल जाता है, मोटे हो जाते हैं। मोटे होने की तो बाद में आपको पता ही है कितने रोग हो जाते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, कोई पैरों से चलने से परेशान हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो आराम उतना ही करना चाहिए जितना हमारा शरीर चाहता है, और जब हमको लगे हाँ शरीर में एनर्जी आ चुकी है फिर से जुट जाइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कुछ करना, आप जो आपके अंदर एक्टिविटी लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। ए टू जेड आप जिस एज के हैं उस एज के मुताबिक आप अपना काम चॉइस करिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपना दिनचर्या बनाइए और उसी की तरह करिए। देखिए ऐसा कोई एज नहीं है जिस एज में हम कोई ना कोई काम कर नहीं सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, होती है ना, सीखने की कोई उम्र हुई है जी? सीखना जीवन पर्यंत चलता है। और हम कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम नहीं कर पाते हैं जो हमारी एज के लिए होता है, तो उस समय पे हम उन चीज़ों को नहीं किया, उन कामों को नहीं किया, हम उस टाइम पे हमने खाली बैठकर उस सारे समय को ना वेस्ट कर दिया। लेकिन अभी हम जाग चुके हैं, अभी हमारा मन कर रहा है, हम ये कर सकते हैं, और अगर कर पा रहे हैं, आप उसमें सक्षम हैं, तो शुरुआत अभी से करिए, आज से ही करिए। रिज़ल्ट आप देख ही लेना कितना अच्छा रिज़ल्ट होगा। मैं जो बता रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आराम हम करते हैं ना तो अपाहिज हो जाते हैं। अपाहिज कितना गंदा वर्ड लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा वर्ड लग रहा है, और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जब हम बहुत ज़्यादा आराम करते हैं ना तो हम आलसी हो जाते हैं। आलसी जैसे क्या हुआ ना, हमने सारा काम किया, हम लेट गए, हमारा शरीर इतना ज़्यादा आलसी हो जाता है ना, जब हम लेटे रहते हैं ना तो हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हमसे 1 गिलास पानी भी नहीं लिया जाता है। हम बोलते हैं पानी दे दो। और जब हम चलते फिरते रहते हैं ना तो इतने एक्टिव रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे किसी दिन मैं आपको बताऊँ, मैं अपना ही बता रही हूँ, किसी दिन मेरे साथ भी हो जाता है। जैसे मैं स्कूल से आके ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है, फिर मैं क्या मोबाइल लिया और लेट जाती हूँ।
तो फिर मुझे ना 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, सारा काम बिखरा पड़ा रह जाता है। तो मुझे ना खुद पे इतना ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ मैं खुद में ही कि क्या मैं पूरे दिन चली, मैंने सुबह से इतने सारे काम कर लिए, अब मैं इतनी आलसी होकर मैंने सारे कामों को कर दिया, फिर मैं एकदम जुट जाती हूँ, चिड़चिड़ापन सा लगता है ना। अभी भी कभी-कभी हो जाता है, लेकिन बहुत कम। कभी 2-4 महीनों में कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है, लेकिन अब नहीं होता, इतना नहीं होता। पहले हर दिन का यही था। फिर हमारा शरीर भी सुस्त रहता है जब हम खाली बैठते हैं ना। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये खाली बैठते हैं ना तब होता है। हम बहुत ज़्यादा खाली बैठते हैं बिल्कुल, तो हमारा शरीर ना एकदम सुस्त पड़ जाता है। हम करना चाहते हैं लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम कुछ कर सकें। जैसे हम वही चल रहा है हमारा, लेट ना उठने का समय, ना सोने का समय, कुछ हमको पता ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं है हमको क्या कर रहा है और हमारी दिनचर्या कैसी चल रही है, क्या सही है सबके लिए या नहीं है। लेकिन बस चल रहा है, बस ज़िंदगी है, कट रही है। ज़िंदगी काटनी नहीं है, एंजॉय करना है उसे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और बार बार आपको मिलेगी भी नहीं, किसी को नहीं मिलती है। क्योंकि अभी जो है और हर सब कुछ एक ही बार मिलता है, सब कुछ ए टू जेड मुझे लगता है कि सब कुछ एक ही बार मिलता है। तो हर जो भी एक बार मिल रहा है उससे अच्छे से जियो, खुलकर एंजॉय करके जियो। यही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट है और यही सफलता का एक नियम भी है। फिर है, ना समय रुकता है और ना हमारी उम्र रुक सकती है। दो चीज़ें ऐसी हैं ना, ऐसी दो चीज़ें हैं जो समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है और ना ही उम्र रुकती है। ऐसा हो जाता है ना कि हम अपने आप को रोक सकते हैं ना। अगर हम भाई आज 21 के हुए हैं तो कल 22 के हो जाएंगे, 21 से हम 20 के नहीं होने वाले। आपकी ज़िंदगी के 21 साल बीते हैं तो वो 21 साल आपके बीत चुके हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के 30 साल बीत चुके हैं, आप उसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं बहन, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, तो समय को ना हम अपने अकॉर्डिंग, अगर अपनी दिनचर्या से, अपने कुछ कामों से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना। समय तो नहीं रुक सकता है, लेकिन समय के अनुसार हम तो अपने आप को बदल सकते हैं ना। अरे अभी मेरी एज 28 की है तो अभी मैं मेहनत कर सकती हूँ, दिन रात मेहनत कर सकती हूँ, तो कर लूँ ना, कर लूँ। मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, मेरे बच्चों को मैं अच्छा भविष्य दे पाऊँगी, मैं अपने पति का थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँगी, तो घर में खुशियाँ ला पाऊँगी। क्योंकि उसके बाद तो मेरी एज नहीं रहेगी, मैं 40 प्लस हो जाऊँगी, 50 प्लस हो जाऊँगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उस समय पे पता है मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ पछतावा और दुख कि मैं उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं किया यार, मैं कर लेती तो मैं भी अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देती, मैं भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लेती। आज मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब तो मेरे पास समय ही नहीं रहा। वही सिर्फ गिल्ट क्या मिलता है हमको ना, जब समय भी निकल जाता है ना, तो हमें सिर्फ एक गिल्ट मिलता है कि भाई हम क्यों नहीं किया, हमने क्या, मतलब खुद पे गुस्सा आता है कभी कभी। मुझे भी कभी कभी आता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के ना 5 साल पूरे बर्बाद किए, पूरे। तब जाकर मैंने अपने आप को सही रास्ते पे लेकर आई हूँ, बड़ी मुश्किलों के साथ लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे ना ज़िंदगी ऐसी बोझ बन गई थी, ज़िंदगी मुझे लग रहा था कि क्यों ही हूँ मैं इस दुनिया में, क्यों, क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का, ना मैं खुद को अपनी अच्छी लाइफ दे पा रही हूँ, ना बच्चों को दे पा रही हूँ। कुछ नहीं चल रहा है ज़िंदगी, एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे ज़िंदगी थम गई है। समय चलता जा रहा है लेकिन ज़िंदगी थमी पड़ी है, वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। ना सपने सच हो रहा है, ना कुछ हो रहा। तो ये ना खाली बैठने से नहीं होने वाला, आपको कुछ ना कुछ अपने एज के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। फिर है, दुनिया में सबको कुछ चीज़ें बराबर मिली हैं। जितने यहाँ पे जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, दुनिया में कोई भी ए टू जेड कोई भी, समय सबको बराबर मिला है। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास ईश्वर ने सबको बराबर दिया है, किसी को भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। कोई उस 24 घंटे को सही से उपयोग में ला रहा है और कोई उस 24 घंटे को बिल्कुल वेस्ट कर दे रहा है अपने आलसीपन की वजह से, अपने खाली रहने की वजह से, और पूरा दिन उसी में, मोबाइल में, टीवी में, बैठक का मतलब वही पंचायतों में निकाल देता है। और कोई उसका सही से उपयोग कर रहा है
तो वो ऊंचाइयों तक जा रहा है, सफल हो रहा है, फिर क्या है, हम उससे जेलिस कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी है इसके पास, कितना चलती है ये, मेरे तो बस की नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ये तो देखो इसकी देखो। तो जेलसी से नहीं काम चलने वाला भाई, तुमको भी उसके जैसा बनना है। वो दिन रात चलती है, मेहनत करती है, कोई भी हुई, तब वो यहाँ तक आई है। उसने ये सफ़र इतनी आसानी से हासिल नहीं किया है, ये सफ़र पे वो चली है ना, बहुत मुश्किल मिली है उसे, तब जाके वो यहाँ तक आई है। आप पूरे दिन मोबाइल में रील देखते हो, आप पूरे दिन रिश्तेदारों से बात करते हो, आप पूरे दिन पंचायत लगाए बैठते हो 4 औरतों की मंडली में, आप पूरे दिन टीवी देखते हो, तो आप क्या ही कर सकते हो। आपको उससे फुर्सत होगी तभी तो आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, तभी तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और आपको इसी से फुर्सत नहीं है तो आप ज़िंदगी में क्या ही करोगे। फिर वही है, आपकी जेलसी ठीक नहीं है उस समय पे, आपको जेलसी नहीं करनी चाहिए उससे, क्योंकि वो आप जो बेकार की बातों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, वो उस जगह पे अपना मेहनत और अपने संघर्ष से उस समय को बदलने का प्रयोग मतलब समय को बदलने की कोशिश में लगी है, तब उसका जीवन बदला है, ऐसे नहीं बदला है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे अंदर से मन में ना आ रही थी और मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी, क्योंकि मुझे ना आप सभी से बस अपने मन की बातें शेयर करना बहुत 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 अच्छा लगता है और आपको भी मेरी बातें बहुत पसंद आती हैं। सो थैंक यू सभी बहनों के लिए। और बस आप अपना लाड़ प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ना मुझे बहुत हिम्मत देता है। आपके अलावा कोई ऐसा है नहीं मेरे पास जिससे मैं अपनी मन की बातें शेयर करूं, और आप सब मुझसे मोटिवेट होते हैं और आप सबको मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको भी ज़िंदगी को बदलने में थोड़ा बहुत, अगर 1% भी आपकी ज़िंदगी बदल पाती हूँ ना, आई एम लक्की, बहुत लक्की हूँ मैं। तो सो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आप जब पूरा देख ही लिया है तो ना एक लाइक कर देना, एक कमेंट करके बताना और प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।